नहीं भैया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मनीष कश्यप, हाँ ये मनीष कश्यप हैं, कथित नेता, सतही यूट्यूबर एंड एकदम दो मुहा आदमी। गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं, हम लोग अब वो डर खत्म। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। टीआर फोबिया के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि भैया डर का माहौल है। लड़की रो रही है अपनी समस्या से, ये भाई साहब अपनी ही समस्या बताए पड़े हैं। अरे उसकी भी सुन लो यार, उसकी माँ को जला दिया गुंडों ने। तुम अपनी में करना बंद करो। पीड़िता भी सोच रही होगी कि किस पीड़ित आदमी के पास आ गई मैं। मनीष कश्यप कोर्ट कचहरी नहीं है। हाँ पता है। थाना एसपी नहीं है। हाँ पता है। विधायक सांसद नहीं है। बन भी नहीं पाओगे इन हरकतों पे। मनीष कश्यप का पैर पकड़ते रहिए और मनीष कश्यप ने समस्या का समाधान नहीं किया, मैं क्या करूंगा उस समय। ये तो पूरा वीडियो देखने के बाद भी पता चल रहा है कि समाधान कुछ नहीं किया। वीडियो वायरल हो गया, व्यूज मिल गए, और जीने को क्या चाहिए भैया को? और जीने को क्या चाहिए? व्यू के लिए मत काम कीजिए, बदलाव के लिए काम कीजिए। मनीष कश्यप बोल रहे हैं व्यू के लिए काम मत करिए, व्यू के लिए मत काम कीजिए। व्यू के चक्कर में दंगा फसाद, कोर्ट कचहरी, जेल तक पहुंचने वाला आदमी कह रहा है व्यू के लिए काम नहीं करना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी हम लोग को एक डिजिटल योद्धा कार्यक्रम करा रहे हैं, हम आपको समझाएं? नहीं। जिस लड़की की माँ जला दी गई हो, वो तुम्हारे डिजिटल युद्ध या योद्धा पे ध्यान दे रही होगी। गजब आदमी हो यार। सबसे अच्छी एक्टिंग तो ये दीदी कर रही है, देखिए। 50 आदमी को लेके जो है सांसद के पास जाना चाहिए था। अरे बताया तो लड़की ने कि वो गई थी। विधायक को लेटर लिखा आपने? दिखाओ लेटर। नहीं लिखे हो? सुने नहीं क्या? सुनेंगे भी कैसे जब पूरा का पूरा ध्यान सुनाने पर है। अब तो हम कर दिए, हम ऐसा बोल दिए कि इनका बात अब तो हम कर दिए, ऐसा कर दिए हैं कि इनका बात हर जगह पहुंच जाएगा। वाह प्रभु वाह, खुद को प्रभु ही मान करके बैठ गए हैं आप। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। नार्सिसिज्म की जीती जागती तस्वीर है ये आदमी। लड़की इनके साथ खड़ी हो गई, धन्य भाग है उसके, बस समस्या हल हो गई है। तो उस उम्मीद के मुकाम पे हमको पहुंचाइएगा, तब ना हम समस्या का समाधान करेंगे। हाँ अब आया ना सच सामने। ये पूरा ड्रामा इसीलिए है कि हमको भी सत्ता का स्वाद चखाओ। भैया इज मेकिंग श्योर कि हर कैमरे में बेस्ट एंगल से आए। कभी हाँ इस कैमरे में भी आ गए, हाँ उस वाले कैमरे में भी आ गए हैं। हर एंगल से व्यू आ रहा है भैया, चिंता मत करो। मिल जाते हैं भट्टुआ तो हम ही देते हैं ना। वो लोग मिल जाते। अरे यार ये क्या बेहूदगी है? कौन इतने घटिया तरीके से बात कर रहा है? कौन हो भाई तुम ही बता चुके हो ना कि ना अधिकारी हो, ना सांसद हो, ना विधायक हो। होते तो भी ऐसे बात करने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलता। ये किस रणनीति के तहत इस आदमी को लग रहा है कि ऐसे बदतमीजी से बात करेगा तो जनता खुश होकर के वोट दे देगी? अगर बाकियों को वोट देना इनके हिसाब से मूर्खता है, तो इनको वोट देना भी मेरे हिसाब से बेवकूफी ही होगी। वोट ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए, पर फिर भी देते हैं लोग, तो मेरा क्या गलती है? गलत लोगों, आपका मदद हम करेंगे। जब मदद ही करनी है तो इतना ड्रामा, इतनी चीखम चिल्ली क्यों? केवल माहौल बनाने के लिए एक लड़की को ऐसे पब्लिकली बेइज्जत कर रहे हैं भैया। बिना पावर इतना तेवर है, जिस दिन पावर आ गया क्या करेंगे ये? लक्षण ठीक नहीं है भाई। बिहार में लगता है एक और गुंडा नेता तैयार हो रहा है। अरे यार लड़की से बात करो, लड़की को देख करके तो चिल्ला रहे हो, बाकी बातें कैमरा को देख करके। क्या आदमी है यार ये? बोल दिया ना, पवन सिंह को बदनाम कर दिया ना इन्होंने कि पवन सिंह के पास भी गए थे, उन्होंने भी मदद नहीं की। क्या बेवकूफ लोग हैं दुनिया में। पवन सिंह को बदनाम कर दी क्योंकि बोली कि उन्होंने मदद नहीं की। तुम ही ना पूछे थे कि किस किस के पास गई थी, तो उसने बता दिया। ये अपने सांसद का नाम एक बार रखी, इनको पता ही नहीं होगा। पवन सिंह का नाम रख दी, जो हारा है उसका। सांसद विधायक का नाम नहीं ली, पवन जी को बदनाम कर रही है। अरे अब लीगल नेम विद एड्रेस प्लस पिन कोड थोड़ी ना बताएगी लड़की। कहा तो उसने सांसद के पास गई थी, विधायक के पास गई थी। हो सकता है नाम ना पता हो लड़की को। गांव की लड़की, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की भुक्तभोगी हो, ये भी तो हो सकता है ना कि नहीं पढ़ी लिखी हो, नहीं पता होगा उसे सांसद विधायक का नाम। उसने तो ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के भी पास गई थी मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी आई थी। सुन लो जरा यार कैमरे से ध्यान हटा करके।
हमको तो ये लग रहा है कि इस आदमी को अभी भी नहीं पता है कि लड़की रो क्यों रही है, क्योंकि जो इस लड़की के साथ हुआ है ना, वो जानने के बाद इस तरह से बात करने वाला आदमी घटिया की ही कैटेगरी में आएगा। आपको क्या लग रहा है, ये है कि नहीं उस कैटेगरी में? डोंट वरी, धीरे धीरे वीडियो में इनकी कैटेगरी साफ हो जाएगी। मैं पढ़ी नहीं, बची थी तभी मेरी माँ को जला दिए लोग। अब देखिए, लड़की खुद ही बता दी कि नहीं पढ़ी लिखी हूं मैं, बचपन में ही माँ की हत्या कर दी गई। अरे तेरी एक्टिंग देखो जरा, कितने परेशान हो गए हैं भैया। माँ मरी लड़की की, अनपढ़ रह गई लड़की, दर दर भटक रही है लड़की, पर डिस्टर्ब ये भाई साहब हो रहे हैं लड़की के लिए नहीं, खुद के लिए। उफ, टू मच हार्ड वर्क। अरे नहीं हो रहा काम तो काहे नेता बनने पर भिड़े हुए हो? बिना कुछ किए इतना परेशान, जब ढंग से नेता भी नहीं बने हैं तब इतनी थकान। सांसद विधायक बन के काम करना पड़ेगा, तब कितना एटीट्यूड दिखाएंगे भैया। ऐसे बनोगे नेता? ऐसे सुधारोगे बिहार को? और काट कूट के वीडियो मत चलाइएगा लोग। अरे नहीं भैया, नहीं चलाएंगे काट कूट के। तुम्हें बुरा दिखाने के लिए वीडियो काटने की जरूरत नहीं है, पूरा चलाने की जरूरत है। इतना सुनाने के बाद मदद मत करो भाई, लड़की मजबूर है, नहीं तो अब तक घुमा के दो सुना के चली जाती। हाँ, इन्हीं के गुर्गे त्रस्त होकर के चिल्ला रहे हैं कि अरे हो गया हो गया हो गया। क्या मदद करेंगे? रुक जाइए। और सुनिए, आप रो रही हैं। अरे सुनिए ना, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा? हाँ भैया प्लीज, हो गया, प्लीज चुप हो जाओ, बस हो गया। वो लड़की ऑलरेडी इतना झेल के आई है, अब ये मनीष नाम का बवाल मत झेलाओ इसको। लोग कहेगा कि ये रो रही थी, मनीषा वीडियो बनवा रहा था, हम वीडियो बनवा रहे हैं। हाँ, तुम बनवा रहे हो वीडियो। पत्रकार होते हुए एक चीज है जो आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, वो है जानकारी। नहीं है तो शर्मनाक है, बट मैं पूरी बेशर्मी के साथ कह रही हूं कि मुझे मनीष कश्यप के बारे में जानकारी इस वीडियो से पहले तक नहीं थी, सिवाय इसके कि ये आदमी दंगाई बातें करके इंटर स्टेट बवाल करा करके जेल में जा चुका है। मुझे ये भी पता है वैसे कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ बुरा हो रहा है, ये दिखाने के लिए आदमी राजस्थान की फोटो लगाया था, फेक न्यूज़ फैला रहा था, पुलिस उठा ले गई। मतलब व्यूज के लिए काम ना करो बोलने वाला आदमी व्यूज के लिए दंगे करवा रहा था, पूरा प्लान तो था। मैं गर्व के साथ कहती हूं कि इस आदमी की वीडियोस मैंने नहीं देखी हैं। हालांकि आज के एपिसोड के बाद तो मैं ये गर्व भी नहीं कर सकती, नौकरी जो न कराए। मेरी रिसर्च से मुझे मनीष भैया के बारे में जो बात पता चली है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। कोई आदमी अगर दो बातें करता है तो उसे हिपोक्रेट कहा जाता है। अगर आपको लगे कि हिपोक्रेट से भी कुछ बड़ा नाम किसी को दिया जाना चाहिए, जिसके आगे हिपोक्रेट शब्द भी छोटा पड़ जाए, तो आप उसे मनीष कश्यप नाम दे सकते हैं। इस आदमी का पूरा करियर ही अपनी बात को काट करके बना है। नेता बनने के लिए मैंने किसी को भी इतना बड़ा वैचारिक पेंडुलम बनते हुए नहीं देखा है। ऐसे नहीं तो वैसे कहीं से भी तो मौका लग जाए सरकारी मलाई खाने का, मगर किस्मत ऐसी कि मलाई खाने की जगह भैया मार खा गए। जब अपने चुनाव लड़ने की बारी आई है तो कह रहे हैं मिल के वोट दो, जाति देख के वोट ना दो, मगर जब YouTube से पैसा उठाना होता है तब तो खूब जात जात चिल्लाओ। जब भाजपा में थे जो 15% वाला समाज है ना, उसने निष्कासित कर दिया, तो सर ने 85% वाला समाज को अपना लिया और कुछ लोग नाराज हुए तो लाखों लोग जो है आपके फॉलोअर हो गए, शुभचिंतक हो गए। मैं विनती करना चाहता हूं कि इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ सनातन। मुसलमान नहीं बोला जा रहा है इनसे, 15% वाले बोल रहे हैं। अब जब भाजपा छोड़ा और मुसलमानों का वोट चाहिए, तब देखिए। ये सच्चाई है। धर्म के नाम पे भी जो है ये लोग हमें गुमराह करते हैं। राजीव ब्रह्मर्षि है हाजीपुर के, है ना, है कि नहीं है? हिंदू के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं ना। अभी बोर्ड बना, कौन कौन सा आयोग बना है ना भैया, सनातन बोर्ड, और कौन कौन सा बोर्ड बना है ना बिहार में, राजीव ब्रह्मर्षि का नाम है नहीं। अब बताइए, तो इन सब चीजों के बीच में हमें नहीं फंसना है। हमें कहना है कि हमारे घर के सामने जो ठेकेदार जो है रोड गड़बड़ बना रहा है, वो काहे बना रहा है, इस पे चर्चा करना है। देखो तो पलटने की जगह ही आदमी छोड़ करके जरूर रखता है। इनका कहना है कि इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ सनातन। कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोल ये रहे हैं, पर शब्द मनीष भैया के हैं। यार देखो, झूठ उतना ही बोलो जितना कम से कम खुद को याद रहे। पहले बोले कि भाजपा वाले हमको जेल से छुड़ाए, इसलिए भाजपा ज्वाइन किया। इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया, मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया।
वैसे चमत्कारी बात तो है ये, सबको जेल में डालने वाले आपको जेल से निकाले, इट्स वर्थ मेंशनिंग। फिर कहा कि मम्मी को मोदी जी पसंद है इसलिए भाजपा में मैं चला गया। अब मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है मनोज भी। अब जब वहां भी फायदा नहीं हुआ तो मोदी जी को चैलेंज करने लगे कि मोदी जी एक बार बिहार के यूनिवर्सिटी और एक सदर अस्पताल में आ जाए, मनीष कश्यप 2025 का चुनाव नहीं लड़ेगा अगर मोदी जी एक काम कर देते हैं तो। क्यों भैया, अब नहीं मम्मी बोलेंगी? मम्मी को आहत करके राजनीति करिएगा? किसने कहा मनीष भैया से कुछ सीख नहीं सकते? मैंने सीखा है। मनीष भैया ने बताया कि गांधी जी पढ़ाई में ठीक नहीं थे। और ध्यान से देखिए, ये गांधी जी का ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल। और 500 में से 247 मतलब कि 247 नंबर गांधी जी को आया था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये गांधी जी का ओरिजिनल मार्कशीट। अगर कोई कहता है कि शिक्षित होके ही देश बदला जा सकता है तो इस देश के सारे IAS IPS कब का देश बदल चुके होते। इतनी भयंकर जानकारी कौन देगा आपको? इतिहासकार? गूगल? ना, ओनली मनीष भैया। वैसे भैया जी 100 साल पहले 500 में से 247 नंबर लाना बड़ी बात थी। और जहां तक पढ़ाई की बात है गांधी जी की, तो वो भी देख लेते हैं। गांधी अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वेयर ही टुक क्लासेस इन इंग्लिश लिटरेचर। Gandhi also enrolled at the Inns of Court School of Law in Inner Temple with the intention of becoming a barrister. Gandhi joined the London Vegetarian Society (LVS) and was elected to its executive committee. Gandhi, at the age of 22, was called to the bar in June 1891. साल 1993 में गांधी जी को बतौर लॉयर एक केस के लिए सैलरी ऑफर हो रही थी 105 पाउंड, जो कि आज के $4143 के बराबर है। रुपयों में आप खुद ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। भगत सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हाय राम, पाप लग जाएगा भाई तुम्हें, पाप। भगत सिंह है, भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ो भाई, किताबें देखो उनकी। केवल जेल के दौरान सैकड़ों किताबें पढ़ गए थे भगत सिंह। उनके फेवरेट लेखकों की लिस्ट इतनी लंबी है कि तुम याद तो क्या गिन तक नहीं पाओगे। उनके फेवरेट लेखक कौन थे ये देख लीजिए। बर्नार्ड शॉ, बर्टन रसेल, चार्ल्स डिकेंस, दोस्तोयेव्स्की, जैक लंडन, रूसो, मार्क्स, एंजल्स, लाला लाजपत राय, लियोन ट्रॉट्स्की, उमर खय्याम, रामानंद चटर्जी, लेनिन। 100 लेखकों का नाम तो उनकी जेल नोटबुक में है। 100 किताबें हमारे भी पास हैं, ठीक है, पढ़ लो यार। पूरे जीवन का तो छोड़ ही दो। ये लिस्ट है किताबों की जो भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में पढ़ी थी। आयरिश किताबें 9, ब्रिटिश किताबें 43, यूरोपियन किताबें 24, अमेरिकन किताबें 31, रशियन किताबें 36। पढ़ना एक तरफ, भगत सिंह जेल में बैठे बैठे किताबें लिख रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा है इस समय, मैं सही बता रही हूँ। मतलब भगत सिंह कम पढ़े लिखे, फांसी तक भगत सिंह पढ़ रहे थे। जब भगत सिंह को फांसी के लिए लेकर के जाया जाने लगा, उस वक्त वो रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन बाय क्लारा ज़ेटकिन पढ़ रहे थे। कहा कि फांसी पे चढ़ा लेना, एक पन्ना बस और पढ़ लूँ। किताब का पन्ना मोड़ के गए कि आगे कभी वहीं से पढ़ूंगा जहाँ पे छोड़ा था। पढ़ने के लिए ऐसा प्यार, और वो कम पढ़े लिखे। शर्म कर लो भैया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल। खुद अनपढ़ हो तो ढांढस बधाने के लिए इन महान लोगों को भी अनपढ़ बना दोगे तुम। सुभाष चंद्र बोस IAS थे भाई, कम पढ़े लिखे नहीं थे। पटेल भी बैरिस्टर थे। मतलब महान लोगों के स्तर पर तुम नहीं पहुंच सकते, ये तुम्हें भी पता है, तो तुम महान लोगों को भी अपने ही स्तर पे लेते आओगे। जन स्वराज में आने के बाद गांधी जी के चक्कर काटे जा रहे हैं। पहले उनकी हत्या का जश्न मनाते थे। गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म। क्या पीके जी, ऐसा आदमी आपकी कथित गांधीवादी पार्टी में? ऐसे लोगों को पार्टी में लाने वाले गांधी का नाम अपनी जिह्वा पे लाने लायक नहीं है। या आई एम बीइंग ड्रामेटिक, आई नो, और कौन नहीं होगा ये सब देख करके। जाते जाते मैं बस यही कहूंगी कि धन्य है मनीष भैया, और धन्य है वो लोग जिनको ये बढ़िया लगते हैं। चलिए, बहुत झेलते झेलते अंत में ये एपिसोड ख़त्म हुआ है। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मनीष कश्यप के बारे में टिप्पणी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जैसा कि मैंने कहा, लाइक ज़रूर करना। और हाँ, TR फोबिया के एपिसोड देखते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्ते, बाय बाय।